प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, उसकी बात करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटिंग थ्योरम और फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करेंगे। यानी कि आज का ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू से आखिर तक इस पूरे लेक्चर को बड़ा ध्यान से सुनना, इस कंप्लीट क्वेश्चन को तैयार करने के लिए। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटिंग वेक्टर। प्यारे बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला, पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे और फिर पॉइंटिंग थ्योरम और फिर पॉइंटिंग थ्योरम की सहायता से हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर is the cross product of, आप जानते हैं दो तरह के फील्ड्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वही बात मैं लिख रहा हूं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। It is denoted by P. इसको हम P से लिखते हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो P है पॉइंटिंग वेक्टर, इट इज इक्वल टू E क्रॉस H। ये है पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन और इसी की सहायता से आगे चल के हम इसकी यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला वगैरह भी लिखेंगे। लेकिन ये तो बात हुई मैथमेटिकली। अगर इसका हम ब्रीफली एक वर्ड्स में स्टेटमेंट दें कि ये एक्चुअल में क्या होता है, तो देखिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी प्रोपगेट करती है। तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस एक्सिस की तरफ जा रही हैं, तो पर यूनिट एरिया रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कितनी है वो पॉइंटिंग वेक्टर के द्वारा दी जाती है। यानी कि it gives the rate of transmission of electromagnetic energy, magnetic energy पर यूनिट एरिया। जैसे इधर जा रही है, ये एरिया ए है, तो यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी का ट्रांसमिशन का रेट है पर यूनिट एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात आपको समझ में आई। अब प्यारे बच्चों देखिए, इससे पहले कि हम थोड़ा और आगे बढ़ें, हम जानना चाहेंगे कि ये जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसकी एसआई यूनिट क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी एंड यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और आप जानते हैं कि यूनिट ऑफ ई क्या है, वो पहले से ही आपको पता है, और साथ में यूनिट ऑफ एच। मतलब कुछ रटना नहीं है, हमें इसको समझना होगा। अब देखिए ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपको हमने बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये यूनिट है। तो फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो हमने न्यूटन लिख दिया। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो हमने कूलम लिख दिया है। और इनटू यूनिट ऑफ एच। प्यारे बच्चों, आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में भी जानते हैं, इसका फार्मूला होता है Ni/L। यानी कि
ये करंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है और ये उसकी लेंथ है, तो ये क्या हो जाएगी एम्पियर, एम्पियर और नीचे मीटर, क्योंकि एन की तो कोई यूनिट होती नहीं, तो एम्पियर पर मीटर। मतलब हमें ई की यूनिट लिख दी और एच की यूनिट लिख दी है। एक और बात प्यारे बच्चों, देखिए चार्ज है, आई किसके बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा आई इंटू टी, यानी कि ये जो चार्ज है नीचे ये, इसकी जगह हम आई इंटू टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं आई। आई का मतलब है एम्पियर और टी का मतलब सेकंड, तो हमने ये लिख दिया। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कि एम्पियर से अगर हम एम्पियर को कैंसिल कर दें तो ऊपर तो रह गया है न्यूटन और नीचे रह गया है सेकंड और एक रह गया है मीटर। अब एक काम और कर रहे हैं प्यारे बच्चों, हम थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मीटर से मल्टीप्लाई और मीटर से डिवाइड कर दिया है, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, ये तो जूल होता है, और नीचे सेकंड है ही, और पर मीटर स्क्वायर, और जूल पर सेकंड क्या है, ये तो पावर की यूनिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाट पर मीटर 2। तो दिस इज द यूनिट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। और जब हमें यूनिट पता चल जाए तो इसी तरीके से हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर भी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि डिफाइन द पॉइंटिंग वेक्टर एंड राइट डाउन इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो देखते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर कोई मुश्किल नहीं प्यारे बच्चों, अगर हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता हो तो फिर यहाँ रख देंगे और उससे हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब हमें उसकी या तो यूनिट पता हो या फिर हमें उसका फार्मूला पता हो, और हम जानते हैं ये क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स की और चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम, यही होता है। चलिए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है पहले वही लिख दो। डायमेंशनल फार्मूला हम जानते हैं m1 L1T-2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये हमने लिख दिया है। और नीचे तो करंट है तो करंट को तो हम A1 लिख देते हैं, और ये टाइम है तो टाइम को हम T1 लिख देते हैं। इसको थोड़ा सा हम बाद में, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H भी लिख देते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H। अब H का डायमेंशनल फार्मूला देख लेते हैं, और H का फार्मूला मैंने पहले आपको बताया था कि H जो होता है Ni/L होता है। इसका मतलब ये हुआ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ करंट तो एम्पीयर ही होता है, और नीचे ये है तो इसकी ये तो A1 और ये L1 हो गई। अब हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों का पता है, इसलिए हम P का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। देयरफॉर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर T इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे m1, पहले हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लेते हैं m1 L1T-2, ये देख लीजिए, और डिवाइडेड बाई A1 इंटू T1 में इनको, और मल्टीप्लाई बाई ये देखिए A1 और नीचे है L1, जो कटते हैं उनको आप काट दीजिए। जैसे A1 से ये A1 कैंसिल हो जाएगा और L1 से L1 कैंसिल हो गया, और इस तरीके से हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर आ जाएगा। देखो L-2 है और एक T नीचे जो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो L तो 0 हो गया है लेकिन T की पावर -3 हो गई है। तो दिस इज दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। अगर आपसे यही बात पूछी गई थी कि व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, तो ये डेफिनेशन देंगे और उसके बाद ये इसकी यूनिट लिख देंगे और उसके बाद उसका डायमेंशनल फार्मूला। पॉइंटिंग थ्योरम एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। प्यारे बच्चों, इस थ्योरम को हमें डिराइव करने के लिए हम मैक्सवेल्स इक्वेशन लेके चलेंगे, यानी कि यूजिंग मैक्सवेल्स इक्वेशन
मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो ये क्या है वो देख लीजिए। एक हमने मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी थी, डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू, ये 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ी थी, उनमें से हम 2 जो क्रॉस प्रोडक्ट के साथ हैं वो हम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू करली एच बाई करली टी। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और एक और इक्वेशन हमने पढ़ी थी, डेल क्रॉस एच इट इज इक्वल टू जे प्लस अपसाइलन करली ई बाई करली टी। प्यारे बच्चों, इसके जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनके बारे में पहले से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है जे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, और ये सारी चीज़ें हैं। हम एक काम और यहाँ कर रहे हैं, यानी कि टेक डॉट प्रोडक्ट। देखिए कुछ स्टेप्स होते हैं, पहले हमें उन्हें याद रखना होता है कि भाई हम शुरुआत कहाँ से, हम मैक्सवेल इक्वेशन लेके चले, क्योंकि हम पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव करना चाहते हैं। जब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से स्टेप्स ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच एंड डेल क्रॉस ई, यानी कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और फिर हम लेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ, इसके साथ हम ई का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ई एंड डेल क्रॉस एच। चलिए लिख लेते हैं, पहले इसका एच और डेल क्रॉस ई का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। कैसे, यही लिख देता हूं मैं, देखिए एच डॉट डेल क्रॉस ई, क्योंकि हमें दोनों तरफ लेना होगा तो यहां भी हम इसको लिख रहे हैं माइनस म्यू और एच डॉट करली एच बाई करली टी। ये देखिए दोनों तरफ हमने ये डॉट प्रोडक्ट ले लिया है एच के साथ। अब हम इसको ई के साथ लेते हैं, यानी कि ई डॉट डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू, यहां पर भी लेते हैं जे डॉट ई कह दीजिए या ई डॉट जे, क्योंकि दोनों ही कम्यूटेटिव होती हैं, तो जे डॉट ई हम यहाँ लिख सकते हैं, प्लस अपसाइलन ई और करली ई बाई करली टी। ये देखिए ई के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। ये इक्वेशन नंबर 4 है। एक काम हम और कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इक्वेशन माइनस इक्वेशन 3 गिव्स, कोई बात नहीं है, इस इक्वेशन में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए ई डॉट डेल क्रॉस एच माइनस एच डॉट डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहां जे डॉट ई है ही, हम एच सच लिख रहे हैं, जे डॉट ई प्लस ये टर्म भी लिख देते हैं। यहां एक काम और कर सकते हैं प्यारे बच्चों, देखिए हम ये जो ई है इसको वहां लेके जाते हैं, यानी कि प्लस 1/2 करली ई स्क्वायर बाई करली टी। ये देखिए क्यों, जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2e और करली बाई करली टी, यानी यही आएगा, देख लीजिए इसके स्थान पर हमने ये लिख दिया है। इसको सिंप्लीफाई कर लेना इस टर्म को, और यही टर्म आएगी, अपसाइलन और है यहां पर। ये देखिए जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये क्या है, 2 इधर आएगा और फिर करली बाई करली टी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये टर्म आ जाए। ठीक ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं, हमें इसमें से हमें माइनस करना है, और यहाँ देखिए माइनस साइन पहले से है तो ये हम प्लस कर देते हैं, और म्यू, और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों हम ऐसा ही करते हैं 1/2 और करली स्क्वायर एच बाई करली टी। इसे भी अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यही टर्म आएगी, क्योंकि ये माइनस साइन था और माइनस साइन यहाँ था, उसकी वजह से हमने यहाँ प्लस कर दिया है। ये जो देख रहे हैं टर्म लेफ्ट साइड में,
ये किसके बराबर है? माइनस डेल डॉट ई क्रॉस एच। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये प्रोडक्ट फार्मूले से या ये ट्रिपल जो प्रोडक्ट है उससे, तो ये इसके बराबर है, ये आप जानते ही हैं पहले से, और हम इसको एच सच लिख देते हैं। जे डॉट ई प्लस इन दोनों में से देखिए हम कुछ कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या कॉमन ले रहे हैं? करली बाई करली टी हम दोनों में ही हैं, कॉमन ले रहे हैं, और अंदर क्या रहता है वो देख लीजिए, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू, और ये देखिए एच स्क्वायर, ये स्क्वायर था ना इसका, ये एच इसका स्क्वायर नहीं है, ये इसका स्क्वायर है, ये देखिए, और इसको हम इस तरीके से ये ले लिया। अब प्यारे बच्चों इनकी जो डिफरेंट टर्म्स हैं, देखिए हम जानते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, और पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, और वो किसके बराबर है? ई क्रॉस एच। ये किसके बराबर है? पी। तो जहाँ ई क्रॉस एच है वो हम पॉइंटिंग वेक्टर लिख सकते हैं, इज दी पॉइंटिंग वेक्टर, वेक्टर, ठीक है। यहां तो हम पॉइंटिंग वेक्टर लिख देंगे, तो फिर हमारे पास एक क्या टर्म आ जाएगी वो देख लीजिए, माइनस डेल डॉट पी, ये देखिए इट इज इक्वल टू जे डॉट ई, बाकी एच एच लिख रहे हैं, प्लस करली बाई करली टी इंटू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर। ये देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग ओवर वॉल्यूम वी, हम इसे वी वॉल्यूम में के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। तो देखिए इसको हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, हम पूरे इस वॉल्यूम के लिए इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं डेल डॉट पी इंटू डी वी। ये देखिए पहले हमने लेफ्ट साइड को वॉल्यूम वी के लिए, बाकी सब कुछ ऐसे ही लिख दिया, नेगेटिव साइन हमने यहाँ पर भी लगा दिया है। अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम वी के लिए जे डॉट ई इंटू वॉल्यूम वी, ये कर दिया है, प्लस फिर हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर वॉल्यूम वी। तो इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप सामने हैं देख सकते हैं, करली बाई करली टी और इंटू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू एच स्क्वायर। ये देखिए हमने इसको फॉर वॉल्यूम वी इंटीग्रेट कर दिया है, ये टर्म आ गई है प्यारे बच्चों। अच्छा एक काम और हम यहाँ कर सकते हैं, देखिए जो लेफ्ट साइड में टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ हम ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, अगर हम इसे सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज कर सकते हैं। वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यानी यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। हम जानते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस, ये देखिए ये सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गई है, और P डॉट डी एस एंड इट इज इक्वल टू, बाकी सिर्फ हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लेफ्ट साइड में लगा रहे हैं, राइट साइड में नहीं लगा रहे हैं। तो बाकी यूजिंग इन लेफ्ट हैंड साइड ओनली, ताकि डाउट ना हो, क्लियर ना हो, सिर्फ हमने लेफ्ट साइड में इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देख रहे हैं बाकी की टर्म्स को एज सच लिख देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए वी जे डॉट ई इंटू डी वी, यानी कि उसको तो ऐसे ही लिख दिया है, प्लस ये जो टर्म है इसको लिख दीजिए, यानी कि प्लस वी करली बाई करली टी इंटू 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है।
अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसे हम कहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, या ब्रीफ में आप ये भी कह सकते हो कि इक्वेशन 5 गिव्स द पॉइंटिंग थ्योरम। एग्जाम में यही आता है कि डिराइव दी पॉइंटिंग थ्योरम यूजिंग मैक्सवेल्स रिलेशन। तो मैक्सवेल्स रिलेशन हम लेके चले थे और जो जो स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को यूज़ करते हुए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लगा करके हमने पॉइंटिंग थ्योरम को डिराइव कर दिया। यहाँ 3 टर्म्स आ रही हैं प्यारे बच्चों, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और ये एक टर्म है। इन टर्म्स का इस पॉइंटिंग थ्योरम में सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब ये क्या चीज़ दर्शाती है, क्या मतलब इनका मतलब है, मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम और डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी इक्वेशन की सहायता से डिराइव कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंट टर्म्स इन दिस पॉइंटिंग थ्योरम, जिसमें 3 टर्म। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन पॉइंटिंग थ्योरम। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 3 टर्म्स हैं, हम पहले इस टर्म की बात कर लेते हैं। पहली टर्म क्या दे रही है, देखिए माइनस पी डॉट डी एस। ये जो फर्स्ट टर्म है पावर फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ते हैं तो वो ई डॉट डी एस होता है, और ये क्या है, पी डॉट डी एस, तो ये पावर फ्लक्स हो गया, गिव्स द टोटल पावर फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। या फिर इसे हम ये कह सकते हैं कि ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, ये हो गई। अब प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं ये जो हमारी जो सेकंड टर्म है और राइट साइड में जो फर्स्ट टर्म है उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। यानी ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर, ये देखिए वी जे डॉट ई डी वी, ये क्या है, गिव्स दी रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन किसके द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा। जैसे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं तो वो कितना वर्क करती हैं वो ये टर्म देती है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों ही आगे हैं। इन किस चीज़ में, जैसे जो चार्ज होता है उसको डिस्प्लेस करने में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क डन करती है उसकी बात करते हैं। इन डिस्प्लेसिंग चार्ज विद इन वॉल्यूम वी, जो वॉल्यूम है क्लोज सरफेस उसकी बात आ रही है। और तीसरी टर्म तो प्यारे बच्चों क्लियर ही है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है, और ये उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ। तो नेक्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म थर्ड टर्म है उसके बारे में तो आप समझ ही गए हैं कि ये जो टर्म है हमारी ये क्या दे रही है, यानी कि करली बाई करली टी इंटू 1 बाई अपसाइलन ई स्क्वेयर प्लस 1 बाई 2 म्यू एच स्क्वेयर इंटू डी वी गिव्स दी रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। इसमें टोटल आ गया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी भी है, मैग्नेटिक एनर्जी भी है, टोटल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनकी फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है, जिसका कोई मीनिंग है, अगर वो आपसे पूछते हैं तो आप ये लिखेंगे। और क्वेश्चन को
इस तरह से पूछा जा सकता है कि डिराइव द पॉइंटिंग थ्योरम यूजिंग मैक्सवेल्स रिलेशंस एंड हेंस राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंट टर्म्स इन्वॉल्विंग इन पॉइंटिंग थ्योरम। अब प्यारे बच्चों चलिए हम लोग देख लेते हैं कि एक और हमें इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज करने से हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और इसके लिए हमें बहुत कुछ नहीं करना है। देखिए प्यारे बच्चों, पहले मैं इसी टर्म को लिख देता हूं, यानी कि ये टर्म क्या हो गई है, माइनस P डॉट ds, ये देखिए एच लिख दिया है। यहां पर एक टर्म मैं और बताना चाहूंगा। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं, फॉर फ्री स्पेस, तो जो करंट डेंसिटी है दैट इज 0। अगर ये 0 है तो फिर ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0। इसको भी चलिए हम 0 कर देते हैं। प्लस यहां पर एक और बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी है, और ये मैग्नेटिक एनर्जी है, यानी कि इसको हम U से लिख लेते हैं दोनों को, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस 1/2 म्यू H स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये लिख दिया, यानी कि इसके स्थान पर हम U लिख सकते हैं, क्योंकि ये अलग से है। इसमें हमने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया था, तो ये पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगी, पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गई इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो फिर अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, हम इसको लिखेंगे कि करली U बाई करली T इंटू डी। ये देखिए, अब आप एक और काम कर सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिए हमने पहले क्या किया था, ये जो टर्म है सरफेस इंटीग्रल है, इसे हम वापस वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना पड़ेगा, यानी कि यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इन लेफ्ट हैंड साइड ओनली। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसे हम वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे, और ये हो जाएगा डेल डॉट पी इंटू डी वी। ये देखिए प्यारे बच्चों, और इधर ये टर्म आपने लिख लिया है, वी इंटू करली यू बाई करली टी इंटू डी वी। अब दोनों तरफ वॉल्यूम है, और दिस रिलेशन इज होल्ड गुड फॉर एनी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम, एंड सो वी कैन राइट इट लाइक डेल डॉट पी। वॉल्यूम इंटीग्रल को अब हमने खत्म कर दिया है दोनों तरफ, करली यू बाई करली टी, ये हो गया है। और इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर लें, यानी कि इस तरीके से, प्लस करली यू बाई करली टी, ये माइनस साइन इधर जाके, और इट इज इक्वल टू 0। तो फिर ये जो इक्वेशन आपके पास आ रही है, इसी इक्वेशन को हम कहते हैं 6-7 जो भी इक्वेशन है, क्योंकि ध्यान नहीं रहता ना, पीछे हम रब कर लेते हैं। और इसको अगर पूरा देखना है तो इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पिछले वीडियो जो इनसे रिलेटेड वीडियोज़ हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कुछ आपके चैनल आईसी सर फिजिक्स में है, तो कुछ फिजिक्स बाई आईसी सर में, तो दोनों ही चैनल्स को आपको देखना होगा, और उन्हीं में आपके रिलेटेड सभी जो मटेरियल है वो मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, अच्छी स्कोरिंग करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो इक्वेशन 7 है, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यानी इक्वेशन 7 गिव्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मैं आपके सामने इन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स सारा कुछ आपके सामने लिख रहा हूँ। आप भी बहुत ही स्लो प्रोसेस से करके, वीडियो को धीरे करके अपने नोट्स बनाएं, और जो पिछले 10 सालों में आप जिस पेपर में आप अपीयर होने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक वैसे ही क्वेश्चंस के आधार पर अपने इन लेक्चर्स को तैयार करें।
हाँ, समझ में आपको आ गया होगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे आगे भी शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों ही चैनल्स के लिए। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, हालांकि सभी कहते हैं, लेकिन ये आप अपनी खुद सोचिए, अपने मन से सोचिए कि क्या सही है। जो कुछ भी आपको बताया गया है, क्या वो आपको समझ में नहीं आया है या समझ में आ गया है? अगर आ गया है तो फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी शेयर कर लीजिए अपने जो दोस्त हैं उनको। और उसके आधार पर हम आपसे एक वादा कर रहे हैं कि टोटल सिलेबस जो आपके पेपर्स में आएंगे, टोटल फिजिक्स सभी क्लासेस की, वो हम यहाँ करवाने वाले हैं। साथ में आपको लगातार मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशन वीडियो भी समय समय पर हम यहाँ अपलोड करेंगे और आपके एग्ज़ाम से संबंधित जो प्रिपरेशन से संबंधित है वो भी। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रहने वाला है वो है बाउंड्री कंडीशंस एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम्स। वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो भी है। तो जल्दी ही हम वो आपको उसका लेक्चर भी देने वाले हैं। तो तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।